तो रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशंस और प्रमोशन की बात की गई है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे स्किल बेस्ड गेमिंग में आते हैं पबजी, फ्री फायर जैसे गेम, और ऑनलाइन मनी गेम्स में डाला गया है ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल या फिर कोई और बैटिंग एप्स। अब यहाँ पे स्किल बेस्ड गेमिंग को तो लीगल कर दिया गया है, बट जो ऑनलाइन मनी गेम है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अब इस बैन से बहुत से लोग तो खुश है, बट जो फैंटेसी यूजर्स है वो बहुत निराश है। पर क्या सिर्फ फैंटेसी यूजर्स ही परेशान है या फिर गवर्नमेंट को भी इस चीज से फर्क पड़ता है? क्या इंडियन इकोनॉमी पे इसका कुछ फर्क पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे ड्रीम लोन के बैन होने के बाद फर्क पड़ने वाला है। तो फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। तो 20,000 करोड़ का जो टैक्स रेवेन्यू एनुअली आता था, यानी कि हर साल जो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वो अभी नहीं आ पाएगा, और यहाँ तक कि ये बढ़ के 78,500 करोड़ हो सकता था 2029 तक, ऐसी प्रेडिक्शन थी। 2 लाख से ऊपर जॉब्स जो कि जाने वाली है, जो कि इन कंपनीज में एम्प्लॉय थे, यानी कि मैनेजर, इंजीनियर से लेकर के जो भी इनके टीम में लोग थे, उन सब की जॉब अब चली जाएगी। और बाय द वे, जॉब्स का मतलब गेम प्ले करने वालों से नहीं है या फिर इन्वेस्टर्स से भी नहीं है, इसका मतलब है एम्प्लॉयज से। दूसरा है एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉरेन कंपनीज जब इंडियन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करती है अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वो ये नहीं चाहते कि उनका पैसा डूबे। और यहाँ पे यही दिक्कत हुई कि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तब ये स्किल बेस्ड गेम के अंदर आता था, और अब जाकर के गवर्नमेंट ने इसको हटा करके ऑनलाइन मनी गेम में डाल दिया और उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब ऐसे में इन कंपनीज का लॉस हो चुका है, और अब जो भी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने को सोचेगी, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी रहेगी इंडियन लॉस को लेकर, क्योंकि जैसे इन कंपनीज पे रातों रात ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, वो भी बिना वार्निंग के, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज को कम कर सकता है, कि जो फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी वो इन चीजों को जरूर कंसीडर कर सकती है। तीसरा है यहाँ पे लोगों का करोड़पति बनने का सपना। देखो, सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे अपना करोड़पति बनने का सपना पूरा किया है, वो भी मात्र उन 50 रुपए देकर। और ये वो कमाई है जो शायद पूरे जिंदगी भर काम करते तो भी नहीं कमा पाते। और ये ही नहीं, हजारों लोगों ने यहाँ पे लाखों में विन किया है। और ये जो विनिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये लीगल इनकम है, जिसपे की 30% टीडीएस सबने दिया है। चौथा पॉइंट ये है कि कहीं इससे ब्लैक मार्केट ओपन ना हो जाए, जिससे गवर्नमेंट को लॉस तो होगा ही, पर इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। लोकल गैम्बलिंग ग्रुप्स भी फिर से क्रिएट हो जा सकते हैं, जिससे कि क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। तो क्या आप ड्रीम इलेवन ओवर हो चुका है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अभी भी लास्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। ये कंपनी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि इन पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को कंसीडर करके शायद इनके पक्ष में बात कह ले। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे ये सुप्रीम कोर्ट में इस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। अभी इसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, बाकी डिटेल में इस पे अलग से एक वीडियो बनेगी। तो पहला पॉइंट है कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल 19G का वॉल्यूशन का यहाँ पे मैटर हो सकता है, क्योंकि उसमें ट्रेड और बिजनेस के फ्रीडम की बात यहाँ पे करी गई है। सेकंड है एफडीआई का ट्रस्ट लॉस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो भारी भरकम टैक्स का नुकसान होने वाला है, जॉब्स जाने वाली है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे मेन पॉइंट कि यहाँ पे क्रिकेट की व्यूअरशिप पे बहुत असर इसका पड़ सकता है। जैसे इंडियन क्रिकेट में आईपीएल की व्यूअरशिप मुझे ऐसा लगता है 50% से कम हो सकती है, और वुमेन्स क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरीके से 70-80% की व्यूअरशिप घट सकती है। और इन सब का नुकसान बीसीसीआई को होगा, और यहाँ तक कि वर्ल्ड क्रिकेट पे इसका असर पड़ सकता है। बाकी वो कैसे पड़ेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे।